दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि दोनों मुल्कों के अंदर एटलीस्ट आवाम को ये सेंसिटाइज किया जाना चाहिए। मुल्कों के लीडरशिप को ये अगर नहीं करते, लड़ने की बात करता हूँ, मेरे से नहीं नफरत की बात होती। हाँ, अगर समटाइम्स अगर आपको कोई बंदा फोर्स करता है तो आप एक पोजीशन पे आते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये समझता हूँ कि अमन जो है ना उसकी बड़ी वैल्यू एंड वर्थ है। अमन के लिए अगर आपकी कंट्रीब्यूशन है तो आप ह्यूमैनिटी के लिए कंट्रीब्यूशन है। ये है कि ये तो नई बात नहीं है कि इंडिया ने बचाया, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी खबरें आ चुकी है जो हमने आप तक पहुंचाई कि ऐसे शिप्स जिसमें पाकिस्तानी मौजूद थे, उसको जब उस शिप ने और सोमाली पायरेट्स ने सरेंडर किया तो उसमें पाकिस्तानी भी बचे और पाकिस्तानियों को बचाया गया। उसकी तस्वीरें भी उन्होंने, फुटेजेस भी निकाली, लेकिन उसके बाद खबर ये मतलब कहा गया कि उसमें तो पाकिस्तानी थे नहीं या ऐसा कुछ कहा गया। लेकिन बल्गारिया के शिप को जब उन्होंने बल्गारियंस को बचाया था तो बल्गारिया के जो हेड ऑफ द स्टेट है उन्होंने शुक्रिया अदा किया था बाकायदा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कि जनाब आपने जो है वो हमारे उनको बचाया है। तो एहसान को इसी तरीके से मानना चाहिए। स्ट्रेटेजिक पावर नजर आ रही है, खास तौर पर इंटरनेशनल वाटर्स में, अरेबियन सी में, इंडियन सी में और अदन गल्फ में। इंडिया की जो इस वक्त प्रेजेंस है, इंडिया की जो ताकत है वो नजर आ रही है कि कैसे वो वहां पर दूसरे कंट्रीज के शिप्स को पायरेट से बचा रहे हैं। अच्छा, इससे फिर उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो दिस डिप्लोमेटिक विक्ट्री जो है ये बताती है कि इंडियन नेवी की कमिटमेंट टू रिजॉल्व मैरीटाइम क्राइसिस विद मैरीटाइम, जो भी वहां पे एक बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं ब्लडशेड या जो सूरत हाल सिचुएशन है उसकी पीछे नहीं रहना चाहिए। जो सच है सच को मानना चाहिए और सच मान के आगे बढ़ना चाहिए, है जी। अच्छा, फिर ये हुआ है, उसमें ये कहा गया है, अब जाहिर है उनको तो मौका मिला, वो ये कह रहे हैं कि ये इंडिया की एक उसमें एक दफा फिर इस चीज को जो है ये डेडिकेशन बता रही है कि कैसे मैरीटाइम एक्टिविटीज में जो इंडिया है इस वक्त सेफ गार्ड कर रहा है पूरी दुनिया के इंटरेस्ट को या पूरी दुनिया के जो पायलट्स के कब्जे में आए हुए क्रू मेंबर्स हैं और शिप्स हैं उनको। ये बात बिल्कुल ठीक है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, ये सही है, यही हो रहा है, हमें नजर आ रहा है। और बल्कि इस पे तो हमने ये देखा कि कई दफा इंडिया का अब तो शुक्रिया अमेरिका की तरफ से भी अदा किया गया, कई ऐसी हुई जिसमें कहा गया कि जनाब यही हुआ है और थैंक यू वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद जो है इंडियन नेवी जो है वो उस डिसाइसिव एक्शंस ने एक ऐसा रोल प्ले किया है, की रोल, कि जिसमें सेफ्टी ऑफ जो है कि जो प्रोफेशनल नेवी होती है या जो एक प्रोफेशनलिज्म होता है, खास तौर पर देखिए ना, जो हमने ये बात की कि इंडिया इसलिए नहीं बचा रहा, वो कोई भी हो वहां पर उसको बचा रहा है क्योंकि उसका काम ये, वो कह रहे हैं कि हमारी ये डेडिकेशन नजर आती है। इससे पता चलता है उनकी कितने वो एक्टिव है और क्या इस वक्त उनकी प्रेजेंस है, क्या उनके वो वहां पे काम अंजाम दे रहे हैं। समंदर में खतरे से लड़ना भारतीय नौसेना के जाबाजों का शौर्य है और आज दुनिया इस शौर्य को सलाम करती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बचाए गए 18 लोगों में 8 चीन के हैं, 6 ताइवान के नागरिक हैं। भारतीय नौसेना के त्वरित एक्शन, साहस और ताकत को चीन ने सलाम किया। भारत में चीन की राजदूत यूयिंग ने चीनी नागरिक की जान बचाने के लिए नौसेना को धन्यवाद कहा। ले जी, इंडिया ने एक और एहसान कर डाला है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त खबर ये आ रही है कि इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया है एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, इन्होंने मिल के वहाँ पे जो क्रू के 10 लोग थे उनको सेव किया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये डेवलपमेंट इस सेंस में है कि मैं इसको ज़ाती तौर पे जेस्चर पीस, जेस्चर फॉर पीस समझता हूँ। पूरे दुनिया में उथल पुथल हुई पड़ी है और ये समझ नहीं आ रहा कि दोस्त कौन दुश्मन कौन, और आपको लगेगा यार व्हाट इज हैपनिंग, और मोदी जी क्या एक क्राफ्टमैन की तरह वो काम कर रहे हैं। दिस इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, गर्व से। अब आज जो सुनेंगे आप, इट इज नथिंग लेस देन जियोपॉलिटिकल धमाका। ये एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, बहुत एक ऐसा मिशन था जिसको कंप्लीट किया इंडियन नेवी ने। इसमें क्या कुछ हुआ है, लेकिन अमूमन हम ये कहते हैं कि दोनों मुल्क की जो नेवीज होती हैं या फौजें होती हैं या पुलिस होती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, वो बड़े टफ मेजर्स लेते हैं, बड़ी मुश्किल एक दूसरे को देते हैं, टफ हालात होते हैं उनके लिए। लेकिन द रियल थिंग इज़ कि आपकी जो डायरेक्शन है या आपकी जो आप समझ लें कि जो सोच है
वो बड़ी मैटर करती है कि किस तरह आइंदा दोनों मुल्क। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं भारतीय आर्मी के बारे में। भारतीय आर्मी को दोस्तों कौन नहीं जानता कि भारतीय आर्मी कितनी बहादुर है और भारतीय आर्मी के जो दिल का है वो भी कितना साफ़ है। क्योंकि दोस्तों इसका अंदाज़ा साफ साफ ये लगाया जा सकता है कि भारतीय आर्मी ने जिस तरह से चीनी सैनिकों की जान बचाई है। क्योंकि दोस्तों एक तरफ देखा जाए तो चीनी सैनिक और भारतीय आर्मी की भारतीय सैनिकों की आपस में बनी रहती है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अभी जो चीनी और भारत के बीच में भी शायद पाकिस्तान की वजह से चल रहा है, जिसमें चाइना ने पूरी तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी भारतीय सेना ने चीनी सैनिक जो फंसे हुए थे उनकी जान बचाई। और ये दोस्तों एक सामने से पूरी तरह से इंसानियत की मिसाल पेश की गई है। क्योंकि दोस्तों अगर कोई और सेना होती या फिर कोई और देश की सेना होती तो शायद इस कदम को ना उठाती। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारत की सेना ने ये कदम उठाया और अपनी इंसानियत को पेश करते हुए इन चीनी सैनिकों की जान बचाई, जिसके बाद में दोस्तों दुनिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने अपने क्या कहते हैं जो अंदर दिल साफ है या फिर जो वो किसी भी तरह की बर्बरता नहीं करती है, या फिर जब उनके सामने कुछ ऐसी हरकत घटनाएं होती हैं जिन्हें उनका जवाब देना होता है तभी वो जवाब देती है। वरना भारतीय सेना बहुत ही अच्छी और काबिल तारीफ़ वाली सेना है, जिनका देखा जाए तो अभी आने वाले टाइम में अभी पाकिस्तान के खिलाफ जो हुआ था उसमें भी देखा गया था। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या होता है। लोग बैठे हुए हैं खासतौर पर अरब कंट्रीज़ में। अभी ट्रंप ने अरब देशों का दौरा किया तो वहाँ से भी ट्रंप को ट्रिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट की ऑफर्स मिली, प्लेजेस मिले। तो पाकिस्तान के साथ जो ट्रंप बार बार बात कर रहे हैं जी कि मैं पाकिस्तान भारत को एक साथ वो डिस्कस कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि ट्रंप को ये इमेज बनाना है दुनिया में कि देखिए मैं कितना बड़ा पीस मेकर प्रेसिडेंट हूँ। क्योंकि अभी तक तो वो यूक्रेन और रूस की पीस करवाने में या पीस डील करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी मुश्किल पीस डील है। आगे चल के हम इस पे शायद और बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो मिडल ईस्ट में भी पीस मेकर बनना चाह रहे हैं। हूथियों के ऊपर उन्होंने अटैक किए और फिर अटैक खुद ही रोक लिए। अब पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई बात यह, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट अमेरिका में बैठे हुए हैं वो अजीबोगरीब आर्गूमेंट देते हैं। वो कहते हैं जी कि अब दोनों देशों के बीच बात तो होनी होगी, ट्रंप को कोई किरदार अदा करना होगा। लेकिन मैं उन सब से पूछता हूँ कि जब अमेरिका ने तालिबान के ऊपर चढ़ाई की थी 9/11 के फ़ौरन बाद, तो क्या उन्होंने तालिबान से कोई बात की? दोस्तों जैसा कि आपने देखा वीडियो के माध्यम से, पाकिस्तानी मीडिया भी अपने आप को तारीफ़ करते हुए नहीं रुक पाया। जिस तरह से भारतीय सेना ने ये काम किया है चीनी सैनिकों को बचाने के बाद में, उन्होंने ये कहा कि भारतीय सेना ने ये बहुत बढ़िया काम किया। वहीं चीनी जो मीडिया है, चीनी मीडिया भी भारतीय सेना का क्या कहते हैं शुक्रिया अदा करते हुए नजर आई कि किस तरह से भारतीय सेना ने इस चीज़ को पूरी तरह से लाइटली नहीं लिया और अच्छी तरह अपनी जान पर खेलते हुए इन चीनी सैनिकों की जान बचाई। जिसके बाद में दोस्तों चीनी सैनिक भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। क्योंकि दोस्तों कोई भी आदमी है, कोई भी इंसान है, जब उसकी जान बच जाए और वो मरने वाला हो, उसके बाद में उसकी जान बच जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर नहीं आता है। तो दोस्तों हम इस बात में ये कह सकते हैं भारतीय सेना ने जो है ये काम करके पूरी तरह से पूरी जो वर्ल्ड में आर्मी है उसको इस मिसाल पेश किया कि दुश्मनी अपनी एक जगह हो सकती है, दुश्मनी आपकी किसी से भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों इंसानियत एक वो चीज़ है जो आपको ये दिखाते हैं कि आप कितने अच्छे इंसान हैं या फिर आप कितनी अच्छी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। कि जिस तरह से दोनों देशों के बीच में इतनी ज़्यादा जंग को माहौल रहता है या फिर दोनों ही देशों के बीच की आर्मी का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। क्योंकि दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को लेकर हमेशा आए दिन चीनी सैनिक और भारतीय सेनाओं के बीच में झड़प होती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय सेना ने ये कदम उठाया है। तो दोस्तों आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।